यहाँ पर बीएड को लेकर देख सकते हैं कोहराम मचा पूरे देश में। और इस समय मैं कारपेंट्री और प्रयागराज भी हूँ, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा। हम पूछेंगे कि सर आप लोग बताइए जरा कि ये जो प्रदर्शन है ये किस लिए हो रहा है, आगे क्या योजना है। एनजीटी ने तो आज अपना जो है और सुप्रीम कोर्ट तक अपलोड कर दिया है, अब आगे क्या होगा। हम लोग हम लोग की मुख्य मांगे हैं कि हम लोगों को पीआरटी में शामिल किया जाए, बीएड वालों को जैसे थे उसी फिर से बहाल किया जाए। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इनको बहाल नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय से ये हमें सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी पुनर्विचार याचिका डाले, सरकार अध्यादेश के माध्यम से लाए, चाहे कोई माध्यम बने, संसद के माध्यम से ले आए, हमें किसी तरह हमारी मांगे पूरी की जाए। अन्यथा की दृष्टि में हम लोग सरकार का विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक ये 2024 का चुनाव नहीं बीतेगा। और सरकार को अगर यह स्थिति बनी रही और हम लोग को शामिल नहीं किया गया, सरकार को हम लोग हराने का भी काम करेंगे, हम बीएड छात्र। तो अभी तो सरकार कुछ नहीं कर रही है और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि आप किसी और भर्तियों की तैयारी करिए, बीएड के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, इस बारे में क्या कहेंगे। तो बीएड को बंद कर देना चाहिए। बीएड को क्यों खोला आपने? बीएड जब 2018 तक पहले बंद था, दोबारा आपने क्यों परमिशन दिया? आप जैसे धूर्त नेताओं की वजह से, जो धूर्त नेताओं की अपने संपत्तियों की वजह से उनके कॉलेज जब खाली रहते हैं सीटें, तो उनके कॉलेज को सीटों को भरने के लिए आप लोग परमिशन देते हैं। आज बीटीसी की सीटें खाली थी तो आज आप लोग बीटीसी को, बीएड को बंद करके बीटीसी में बहाल किया। ये हम लोगों को दोबारा क्यों आप लोगों ने परमिशन दिया? 2018 में गजट लाकर हम लोग को जो परमिशन दिया, एक बड़ा कारण है कि छात्र दोबारा उससे जुड़े और प्राइमरी भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। आज अगर हम लोगों ने बीएड कर रखा है तो उसके लिए हम दोषी हैं क्या? इसके लिए सरकार दोषी है। सर्वोच्च न्यायालय इस पर रिव्यू करे और हम लोगों के साथ न्याय करे। तो यहाँ पर आपके कहने का मतलब है कि इसमें सरकार से जो कुछ भी बनता है वो सरकार ही करे, क्योंकि सरकार के कहने पे ही आप लोगों ने सरकार ने ही नोटिफिकेशन जारी करवाया था। सरकार के पास अथाह पावर है। सरकार चाहे तो जिस प्रकार से सीजीआई को चुनाव आयोग की कमेटी से बाहर कर सकती है, अगर एक कोर्ट संसद के माध्यम से, तो सरकार के लिए मात्र बाएं हाथ का खेल है और एक अध्यादेश ला करके तमाम जो भी निर्णय हुए खत्म करके पुनः बीएड वालों को बहाल किया जा सकता है। तो सरकार के हाथ में पावर है। मुद्दे पे हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि 2018 का जो गजट पास हुआ वो यही करके किया गया कि कहीं न कहीं आपको प्राथमिक विद्यालय में उच्च शैक्षिक दृष्टि जो है, जो हमारी वर्तमान स्थिति काफी उस समय खराब थी, शैक्षिक सुधार को और बढ़ाया जाए तो बीएड को शामिल किया गया। हम ये कहते हैं कि 2018 की गजट की वजह से लगभग प्रत्येक वर्ष 4 से 5 लाख केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, 4 से 5 लाख बच्चे बीएड कर रहे हैं। अगर 5 सालों में देख जाए तो 20 लाख तो केवल उत्तर प्रदेश के हो गए। पूरे भारत में न जाने कितने विद्यार्थियों ने बीएड कर लिया होगा। क्या इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ वही हैं? उन्होंने ये मान के चला था कि हमें प्राथमिक में भी नियुक्ति मिलेगी, जूनियर हाई स्कूल इंटर के लिए हम योग्य हैं। जूनियर हाई स्कूल इंटर की बात करें तो जूनियर की वैकेंसी, प्राथमिक वाला बच्चा अगर सीनियर प्रमोशन होके उसका वो आ जाता है जूनियर में, फिर वैकेंसी बचती नहीं, जूनियर की वैकेंसी आती नहीं। अब आप समझो एलटी और जो बाकी हमारे हैं पीजीटी, टीजीटी की वैकेंसी आई है। मैं इतिहास का छात्र हूं, मैं स्वयं इतिहास का छात्र हूं। इतिहास विषय से मात्र 9 सीटें मिली है हमें, भरने वालों की संख्या 1.5 लाख। तो क्या एक लॉलीपॉप है ये? करोड़ों की संख्या में 9 सीट वाला बच्चा कैसे क्वालिफाई करेगा? हम कहते हैं योग्यता का निर्धारण आप ऐसे करोगे? बिल्कुल आप ऐसी सीमा रखो, अगर एक प्रतियोगिता होती है, चाहे वो बीटीसी वाला बंदा हो, बीएड वाला बंदा हो, आप सबको शामिल करो। जो योग्य शिक्षक होगा तो वो जाएगा, जो क्वालिफाई करके जाएगा। क्वालिफाई करने वाला बच्चा ही अच्छे से तो पढ़ा पाएगा। आप कहते हो हम बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़े हैं, क्या बात करते हो आप बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़े हैं? हम सीटेट, टेट, यूपी टेट जितनी भी हमने परीक्षाएं, जी हाँ, और आप ही कह रहे हो ब्रिज कोर्स करो, हम ब्रिज कोर्स करने के लिए भी तैयार हैं। हम अपने जैसे हम अब एक अभिभावक बन गए हैं, हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए अगर हम उसे कविताएं सुनाते हैं उसी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो क्या हम जहां नियुक्त होंगे वहां अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं करेंगे? ये सरासर अन्याय है। ये एनसीटी जो 2018 को लेके हमारे ही पक्ष में था, आज कह रहा है कि बीएड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सभी शैक्षिक पदों के योग्य हो गए। तो भैया तुमने शामिल क्यों किया 2018 में हमें? क्यों शामिल किया? तब आपको शैक्षिक गुणवत्ता सुधार करनी थी। आज की आपकी हालत ये है, आज ये कह रहे हो, आज अपने बयान से मुकर गए। हमें उम्मीद भी यही थी। अब हमारी उम्मीदें सिर्फ सरकार से हैं। सरकार से हम यही आग्रह करेंगे
कि आप करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक नया अध्यादेश ले आइए। और हमारी यही मांग है, और हम ये तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे इस मुद्दे पे। न्यायालय का हमें पूरा सम्मान है। हम ये भी चाहेंगे कि न्यायालय अपने इस निर्णय की समीक्षा भी करे, और निश्चित रूप से उसे करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके पास ये भी एक ऑप्शन था कि 2018 के बाद जितने बीएड अभ्यर्थी ने बीएड किया, आप उनको शामिल कर लो। इसके बाद जो नए शैक्षिक सत्र से बीएड कोर्स होता है, आप उन अभ्यर्थियों को मत शामिल करो। उनके पास ऑप्शन हो जाएगा, वो बीटीसी कर लेंगे, जिनको प्राथमिक में जाना है, जिनको जूनियर हाई स्कूल, इंटर या एलटी में जाना है, वो बीएड कर लेंगे। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य का सवाल है, और निश्चित रूप से सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।